हाँ तो बच्चों, हमारे पास आज है विज्ञान 2024 यूपी बोर्ड का क्वेश्चन पेपर। इसके पहले हम लोग 2 कोड हल कर चुके हैं। अब हम ये वाला कोड हल करेंगे। इसका कोड है 824 IO। इसका बहुविकल्पीय प्रश्न पहला है, निम्न में से कौन सा लेंस छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए उपयोग में लाना चाहिए। तो उत्तर लेंस ही छोटे अक्षरों को पढ़ने में लाया जाता है। इसमें 2 ऑप्शन हैं, A और C। तो जो अधिक पावर वाला है 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तर लेंस, ये ऑप्शन सही कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, तारों के टिमटिमाने का कारण है। तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हुए दिखते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी सही है। फिर अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 3, उत्तल दर्पण द्वारा अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब होता है। ये उत्तल दर्पण है। तीसरे प्रश्न में उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब सदैव आभासी बनता है। वस्तु फोकस पे है तो भी आभासी बनेगा और वस्तु से छोटा होता है। तो इसका जो ऑप्शन है वो आभासी तथा छोटा, ये सही है। अगला प्रश्न संख्या 4, श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारे जाने पर सबसे अधिक विचलन कोण वाला रंग होगा। प्रिज्म से गुजारे जाने पर सबसे ज़्यादा जो विचलित होता है वो रंग बैगनी होता है। उससे कम नीला होता है। तो इनमें बैगनी तो दिया नहीं है, तो नीले वाले पर ही आप सही का निशान लगा दें। अगला प्रश्न है 5वां, कॉलम ए में दिए गए मात्रकों का सुमेलन कॉलम बी से करना है। भौतिक राशियों से सही विकल्प चुनना है। तो इसमें देख रहे हैं आप कि एक कॉलम आपका ये ए वाला है और दूसरा बी वाला है। तो इसको मिलाते हैं। ओम किसका मात्रक होता है? विद्युत प्रतिरोध का। सेकंड वाले से मिलेगा। और जो वाट है, वाट को किससे मिलाएंगे? शक्ति का मात्रक। एम्पियर किसका मात्रक है? विद्युत धारा का। और वोल्ट विभवांतर का मात्रक। तो पहले का सेकंड, ठीक है, दूसरे का थर्ड। पहले का सेकंड और दूसरे का थर्ड इसमें है ए वाले में। और आगे भी देख लीजिए, तीसरा एम्पियर मिलाया है आपने फर्स्ट से, तो थर्ड को फर्स्ट से मिलाया और चौथे ऑप्शन को चौथे से ही मिलाया। ठीक है, तो इस तरह से आपका ए वाला ऑप्शन सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में R और 2R प्रतिरोध के 2 तारों को पहले श्रेणी क्रम तथा बाद में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। यदि दोनों दशाओं में कुल प्रतिरोध R1 और R2 हो तो उनका अनुपात R1/R2 क्या होगा? तो देखिए, आपका श्रेणी क्रम में जो R1 की वैल्यू होगी वो दोनों के जोड़ के बराबर होगी। यहाँ पे R और 2R आपस में जुड़ जाएंगे, तो श्रेणी क्रम में इसकी वैल्यू 3R हो जाएगी। तो ये बराबर आ जाएगा 3R। ठीक है, 3R तो श्रेणी क्रम में हो गया R1 की वैल्यू। फिर आपको समांतर क्रम में 1/R प्लस 1/2R।
तो इनका योग जो आएगा एलसीएम लेने के बाद 2r प्लस r बटे 2 गुणे r स्क्वायर। फिर इसको हल करेंगे तो ऊपर 3r बटे 2, तो यहाँ पर मिल जाएगा 3r बटे 2, एक r से पावर कैंसिल हो जाएगी इसकी। तो अब अनुपात अगर लेंगे आप, पहले आई थी श्रेणी क्रम में r1 की वैल्यू आई थी 3r, और जो r2 की वैल्यू आई वो कितनी आई 2r बटे 3। अब इनका अगर अनुपात लेंगे तो कितना मिलेगा आपको, ये 3 ऊपर चला जाएगा, 3 3 9, r से r कट जाएगा, 2r, r से r कट गया, 9 बटे 2, तो सी ऑप्शन सही हो गया। सातवें क्वेश्चन में चित्र में दिखाए गए इलेक्ट्रॉन पर चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करने पर आरोपित बल की दिशा होगी। तो इसमें देखिए, जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो इधर की ओर हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र ऊपर की ओर है। तो आप विद्युत धारा की दिशा अगर आप देखें तो वो इधर ली जाएगी धारा के हिसाब से, अगर आप सोचें इधर। तो इस हिसाब से अगर लेफ्ट हैंड को आप यूज़ करेंगे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, अपनी पहली उंगली, दूसरी उंगली इधर की ओर, तो थंब, आपका जो थंब है वो इधर की ओर हो जाएगा। के लेफ्ट हैंड रूल से अगर दिशा निकालेंगे तो उसकी दिशा कागज के तल के लंबवत ऊपर की ओर होगी। ये वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह है, तो प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह होगा CHO। ये एल्डिहाइड समूह में ही हम नल लगाते हैं। अगला क्वेश्चन होगा, उदासीन घोल का pH मान है। तो उदासीन घोल का pH मान 7 होता है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कीटोन है। कीटोन कैसा होता है? निम्नलिखित में कीटोन है। कीटोन में ओन लगाते हैं तो प्रोपेनोन इसमें कीटोन होगा, प्रोपेनोन। अगला प्रश्न है, ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस बनाने वाला तत्व। ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस बनाने वाला तत्व कौन सा है? ठंडे जल से क्रिया करने वाला ज़्यादा क्रियाशील तत्व होता है, वो सोडियम या पोटेशियम ही हो सकते हैं। तो इसमें पोटेशियम वाला सही है, सी। अगला प्रश्न है, कार्बोनेट गैस की सीमित वायु में उच्च ताप तक गर्म करके ऑक्साइड प्राप्त करने की क्रिया। तो जो सीमित वायु में करते हैं तब वो निस्तापन ही कहलाएगा। तो ये ऑप्शन सही था। अगला प्रश्न, रासायनिक अभिक्रिया CuSO4 प्लस FeSO4 प्लस Cu। तो इसमें देख रहे हैं आपके कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित कर रहा है लोहा, यानी FeCu को विस्थापित कर रहा है। तो इसके ऑप्शन में विस्थापन अभिक्रिया, बी ऑप्शन सही है।
स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है कौन सा? देखें आप, स्वपोषी पोषण मतलब जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उनके लिए कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल दोनों जरूरी है, सूर्य का प्रकाश भी जरूरी है और क्लोरोफिल भी जरूरी है। तो इनमें से सही डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो कौन से पादप हार्मोन है? साइटोकाइनिन। देखते हैं अगला प्रश्न, पराग कोश में होते हैं। परागकोश में होते हैं। देखिए, परागकोश नर पुष्प में पाया जाता है, नर पुष्प में पाया जाता है और इसके अंदर होते हैं परागकण। तो सी ऑप्शन सही है। अंडाशय, गर्भाशय और बाह्य दल इनमें नहीं। पुनरुद्भवन, पुनर्जनन द्वारा प्रजनन होता है। प्लेनेरिया इसका सही उत्तर हुआ। अठारहवां प्रश्न है, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तंत्रिका कोशिकाओं के बीच के खाली स्थान को सिनैप्स कहते हैं या साइनैप्स कहते हैं। सिनैप्स या साइनैप्स कहते हैं। तो ए वाला सही है। 18वां प्रश्न। अगला प्रश्न 19वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पारितंत्र में उत्पादक का उदाहरण है? तो हरे पौधे उत्पादक का उदाहरण होंगे। ऑप्शन सही हो गया। मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधे के किन लक्षणों का अध्ययन किया है? मेंडल ने अपने प्रयोग में 7 विपर्यासी लक्षणों का प्रयोग किया, जो अपोजिट कैरेक्टर्स होते हैं उनको लिया। तो गोल झुर्रीदार, लंबे बौने पौधे, सफ़ेद बैगनी फूल, इन सभी का उन्होंने प्रयोग किया था। तो ये इनमें से सभी वाला ऑप्शन चुनेंगे। अगला प्रश्न जो है वो लंबे प्रश्न हैं, दीर्घोत्तरीय प्रश्न होंगे, 2 नंबर के हैं। फिर आगे और भी हैं जिनको हम लोग किसी अगले वीडियो में हल करेंगे। ठीक है।